रात के कोई 9 बज रहे थे। रामलाल अपनी टूटी हुई खाट पर बैठा था। सामने मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी जो हर 2 मिनट में ऐसे कांपती थी जैसे खुद उसे भी रामलाल की बात पर भरोसा न हो। रामलाल के हाथ में एक पुरानी पत्रिका थी, दुनिया की महान इमारतें, और उस पत्रिका में थी एक तस्वीर, बुर्ज खलीफा। रामलाल उसे इस तरह देख रहा था जैसे कोई पहली बार देख रहा हो। बड़ी बड़ी आंखें, खुला मुंह और मन में एक अजीब सी हलचल। तभी रसोई से आवाज आई। ओह गुप्ता जी, सुनते हो? रामलाल ने पत्रिका नहीं हटाई। हाँ बोलो सुशीला। सुशीला रामलाल की पत्नी, जो पिछले 20 साल से उसके हर पागलपन की गवाह थी और अब भी थकी नहीं थी, हाथ में आटे की परात लिए निकली। उसने रामलाल को देखा, पत्रिका देखी और बोली, अब क्या है इस किताब में, इतनी ध्यान से पढ़ रहे हो रात को? बुर्ज खलीफा है इसमें। बुर्ज क्या? बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। सुशीला ने गर्दन मटकाई। अरे तुम भी ना दिन भर ढाबे पर थक हार कर आते हो और रात को किताबों में बड़ी बड़ी इमारतों की फोटो देखते रहते हो। इन इमारतों में हमें जाना तो है नहीं। हम जैसे गरीबों की बिसात से बहुत दूर है ये सब। देखकर अपना मन क्यों खराब करते हो? चलो छोड़ो ये सब और सोने चलो, रात बहुत हो गई है। रामलाल ने पत्रिका नीचे रखी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो तब आती है जब आदमी के दिमाग में कोई बात घर कर जाती है। ये तो तुम सही कह रही हो सुशीला। हम वहां जा तो नहीं पाएंगे। हमारे गांव में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो वहां जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ बेवकूफी मत करना। रामलाल ने फिर पत्रिका उठाई, बुर्ज खलीफा को गौर से देखा। तो क्यों ना मैं बुर्ज खलीफा को यहीं गांव में ले आऊं? शीला का हाथ रुक गया। उसने एक पल रामलाल को देखा, फिर माथे पर हाथ मारा। हे भगवान, इसे क्या हुआ? अरे सुनो तो। नहीं सुनना, पागल हो गए हो तुम। कितने करोड़ की बिल्डिंग होगी वो, हम कहाँ से लाएंगे? और लाएंगे भी कैसे? बस में भरकर, ट्रक में लादकर? अरे रामलाल, दुबई का बुर्ज खलीफा हमारे रंपुरा गांव में आएगा। सुशीला ने जवाब दिया, परात वापस रसोई में रख दी और मन ही मन बुदबुदाई। 20 साल में ये आदमी और भी ज्यादा पागल हो गया है। हे, इसके साथ मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? रामलाल का ढाबा, गुप्ता जी का टेस्टी कॉर्नर, गांव की मुख्य सड़क के किनारे था। असल में ढाबा कहना थोड़ा बड़ा शब्द था। वो एक टीन की छत, 4 टेबल और एक तंदूर था। लेकिन रामलाल को उसकी परवाह नहीं थी। उसके यहाँ चाय और समोसे मिलते थे और गांव वाले आते थे, बस इतना काफ़ी था। ढाबे के पीछे खाली जगह थी जहाँ पुराने टायर पड़े थे, कुछ टूटे कांच, लोहे के रॉड, वो सब कबाड़ जो हर भारतीय गांव में किसी न किसी कोने में पड़ा रहता है और जिसे कभी काम आएगा सोचकर फेंका नहीं जाता। अगले दिन सुबह रामलाल ढाबे के बाहर एक मूढ़े पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था, सोच रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल धूल उड़ाते हुए आई। उस पर था मनोज शर्मा, रामलाल का बचपन का दोस्त। गांव से पढ़कर शहर गया था, सिविल इंजीनियरिंग की थी और अब वापस गांव में छोटे मोटे घर और इमारतें बनाने का काम करता था। गांव वाले उसे मनोज इंजीनियर बुलाते थे, जिससे मनोज का सीना 10 इंच फूल जाता था। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह ऐसे क्यों बैठे हो? क्या भाभी ने चाय नहीं दी? अरे मनोज भाई, बैठो बैठो। शहर से कब आए हो? बस भाई, अब शहर में नहीं, गांव में ही रहेंगे। अपना गांव भला, यहाँ के लोग भले। मनोज, तुम तो इंजीनियर हो ना? ये देखो, ये तो बुर्ज खलीफा है। इसे कौन नहीं जानता है? शहर से बहुत लोग दुबई घूमने जाते हैं इसे देखने के लिए। हाँ दोस्त, इसे ही हमें गांव में बनाना है। क्या कह रहे हो तुम रामलाल? सुनो भाई, मेरे पास उसका पूरा प्लान है, बस तुम्हें मेरी मदद करनी है। वो पुराने टायरों से ढांचा, लोहे के रॉड से पिंजरा, टूटे कांच से चमकीली परत, ऊपर से देखने में बिल्कुल बुर्ज खलीफा जैसा, और उस ऊपरी मंजिल पर एक नया ढाबा। मनोज ने उसे देखा, फिर आसमान को देखा, फिर चाय के कप को देखा। रामलाल भाई, मैं नहीं कर सकता भाई ये सब काम। मैंने इंजीनियर इसीलिए नहीं किया, ये सब बनाता तो सब लोग हंसेंगे। तू पागल पागल तो नहीं हो गया? अब मुझे सच में विश्वास हो गया तुझे आज चाय नहीं मिली, इसीलिए तू ऐसी बात कर रहा है। नहीं भाई मनोज, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। अगर तू ही मेरा साथ नहीं देगा तो कौन देगा? वैसी तेरी भाभी मेरा साथ नहीं दे रही, कम से कम तू तो दे दे। पैसा मैं लगाने को तैयार हूं। ठीक है, बोल भाई, कब शुरू करना है? अगले 3 हफ्ते रामलाल और मनोज की जो दशा हुई वो किसी फिल्म से कम नहीं थी।
गांव वाले देखते और पूछते, अरे मनोज भाई, क्या बना रहे हो रामलाल के साथ? चाचा, हम बुर्ज खलीफा बना रहे हैं। ये क्या होता है मनोज? चाचा, ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, दुबई में है। हम इसे गांव में बनाने वाले हैं। मनोज बेटा, तूने इंजीनियर की है, इस पागल रामलाल का साथ छोड़ दे। ये तो पहले से ही बर्बाद है, तुझे और बर्बाद कर देगा। देखो भाइयों, रामलाल क्या कर रहा है गांव में। इसकी बीवी कुछ नहीं कहती क्या इसे? गांव वाले सिर हिलाकर चले जाते, कुछ हंसते कुछ तरस खाते। लेकिन मनोज इंजीनियर काम करता रहा। टायरों को एक के ऊपर एक रखकर उसने एक अजीब लेकिन मजबूत ढांचा बनाया, जो ऊपर से पतला होता जाता था, बिल्कुल बुर्ज खलीफा की तरह। कांच के टुकड़ों को सीमेंट में जमा कर उसे चमकाया। रात को जब लालटेन की रोशनी पड़ती तो वो दूर से चमकता था। और ऊपर रामलाल ने एक छोटी सी छत बनाई, 4 टेबल और एक बोर्ड। गुप्ता जी का बुर्ज खलीफा, दुबई वाला ढाबा, रमपुरा वाला स्वाद। मतलब क्या मतलब है इसका रामलाल? मैं कुछ समझी नहीं। सुशीला, मैं दुबई का खाना बनाऊंगा। शौरमा, hummus, फलाफल, ये सब खाना दुबई में बहुत शौक से खाते हैं लोग। अब मैं इनका स्वाद अपने गांव वालों को खिलाऊंगा। ये क्या होता है? ये जानते भी हो कि केवल नाम पढ़कर लिखती है, बनाना कुछ आता है तुम्हें? YouTube पर देखा है सुशीला, मैं सब बना लूंगा। सुशीला ने एक लंबी सांस ली। उद्घाटन वाला दिन। रामलाल ने 3 दिन से यूट्यूब देख देख कर शौरमा बनाना सीखा था, फलाफल बनाया था, हुमुस बनाया था। पहले ग्राहक आए गांव के ही रामसेवक काका और उनके 3 दोस्त। चारों टेबल पर बैठे। ऊंचाई से पूरा गांव दिख रहा था, खेत, नदी, मंदिर, सब। सच में नज़ारा बुरा नहीं था। रामलाल ने प्लेट सामने रखी। रामसेवक काका ने सूंघा। ये क्या है रामलाल? शौरमा काका, शोर क्या? खाओ, अच्छा लगेगा। काका ने एक टुकड़ा मुंह में रखा, चबाया, रुके, फिर चबाया, फिर रुके। रामलाल, हाँ बोलिए काका। अरे भाई रामलाल, इसमें ना मिर्च है, ना मसाला है, ना तेल है, ना जायका है। ये तुमने बनाया है या बीमार के लिए डॉक्टर ने लिखा है? रामलाल का मुंह उतर गया। काका, ये दुबई स्टाइल खाना है। हम दुबई के नहीं हैं भाई, हम रमपुरा के हैं। हमें दुबई स्टाइल नहीं चाहिए, हमें खाना चाहिए। हमारे टेस्ट वाला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो। ये खाना बनाना तुम्हारा काम नहीं है, तुम समोसा और चाय बेचो। काका ने अपनी आधी प्लेट वहीं छोड़ दी। दूसरे दोस्त ने एक निवाला खाया और कुर्सी पीछे खिसका ली, इस अंदाज में जैसे खाने ने कुछ कह दिया हो जो सुनना नहीं चाहता था। तीसरे ने कहा, भाई एक समोसा मिलेगा, वही पुराना वाला। चौथे ने बस पानी मांगा। चारों उठे और सीढ़ियां उतर गए। रामलाल अकेला खड़ा था, बुर्ज खलीफा के ऊपर। नीचे पूरा गांव था, ऊपर आसमान था और बीच में आधी खाई हुई प्लेटें। उस रात रामलाल घर आया, चुप था। सुशीला ने खाना रखा। रामलाल ने पहली बार खाना नहीं। क्या हुआ रामलाल, तुम इतने उदास क्यों हो? ढाबा बंद करना है। सारी जमा पूंजी लगा दी थी, उधार भी लिया था मनोज से। अब खाना कोई खाता नहीं, घाटा हो रहा है, बंद करना होगा। कमरे में बहुत देर तक कुछ नहीं बोला गया। फिर सुशीला ने धीरे से कहा, एक काम करो, तुम क्या? दुबई वाले खाने में हमारे यहाँ के मसाले मिलाओ, जो मैं घर पर पीसती हूँ। वो मसाला, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा थोड़ा। लोग खाएंगे। रामलाल ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। क्यों? नहीं, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक दुबई का खाना देना है। उसमें हमारे मसाले मिलाए तो वो दुबई का नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? और इसमें बुराई क्या है? रमपुरा का। और बुराई ये है कि मैं दुबई का अनुभव देना चाहता हूँ। अगर वही पुराना रमपुरा वाला खाना देना था तो इतनी मेहनत क्यों करता? सुशीला ने ज्यादा नहीं कहा। रामलाल ने करवट बदली, दूसरी तरफ मुंह किया और सो गया, या सोने का नाटक किया। सुशीला रात भर जागती रही। अगले दिन सुबह रामलाल ढाबे पर नहीं गया, लेकिन सुशीला गई चुपके से। उसने रसोई खोली,
रामलाल का बनाया हुआ शौरमा का मसाला देखा, फिर अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा एक छोटा सा डिब्बा निकाला जिसमें उसका घर का पिसा मसाला था। थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया, एक चुटकी गरम मसाला, थोड़ी अदरक लहसुन की पेस्ट और हाँ, एक बूंद सरसों का तेल। उसने सब मिला दिया, खाना बनाया और चुपचाप घर वापस आ गई। उस दिन दोपहर को 2 ग्राहक आए। रामलाल नीचा बैठा था, उदास, हारा हुआ। ऊपर से आवाज आई, भाई, ओ भाई, यहाँ कौन है? रामलाल ने गर्दन उठाई। मैं हूं, आ रहा हूं। वो ऊपर गया, दोनों ग्राहकों के सामने खाना रखा। दोनों ने खाया, रुके, एक दूसरे को देखा, फिर खाया, फिर रुके और फिर भाई ये क्या बनाया है? क्या हुआ साहब, कोई खराबी है क्या इसमें? अरे भाई कमाल है, ये दुबई जैसा भी है, अपना वाला भी है। ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। क्या तड़का है यार, क्या खुशबू है। सच में साहब, सच्ची में नहीं तो क्या झूठ में? 1 प्लेट और दो, आज तो 2 गुना खाऊंगा। पहली बार खाया ऐसा कुछ, वो भी इतने सुंदर व्यू के साथ। धीरे धीरे रामलाल के ढाबे पर भीड़ लगने लगी और रामलाल का ढाबा चल पड़ा। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।